हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता है ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे, एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र, ठीक है। फिर आपके 3 चैप्टर्स बचेंगे, 17, 18 और 19, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तो अवार्ड और दूसरा स्पोर्ट्स। क्लियर। ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर। अब सब लोग को ऊर्जा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जो है 15 अपलोड हो चुका है, ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में बच्चे ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप लोग मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हो, मोबाइल अगर बैटरी डिस हो जाती है तो मोबाइल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइट आप कैसे यूज कर रहे हो, मोबाइल पावर की वजह से। फैन कैसे यूज कर रहे हो, पावर की वजह से। एसी कैसे यूज कर रहे हो, पावर की वजह से, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, सबसे पहला चीज है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। आपको पता है हर एक चीज के लिए रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे मेन संस्था कौन सी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, या फिर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। ये जो है रेगुलेट करती है। बाय द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट ऑफ 1998 इट वाज एस्टैब्लिश। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये डेट याद रखना, 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था। किसके अंदर ये काम करता है, तो ये विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में ये काम करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है अभी, तो जिष्णु बरुआ जी इनके चेयरपर्सन है। अब 2 टाइप के एनर्जी होते हैं, ये भी आप लोगों को समझाने की जरूरत है, सभी को पता है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी सोलर पावर कैसा है, कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या होगा, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट विल इवेंचुअली रन आउट। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे कोल मैंने बताया, गैस हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे कैसे हैं, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। अब बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, हम कौन सा फ्यूल को उपयोग कर रहे हैं, कोल को उपयोग कर रहे हैं, वाटर उपयोग कर रहे हैं, सोलर सन को उपयोग कर रहे हैं, विंड को उपयोग कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा विंड मिल होता है, सोलर पावर स्टेशन, हम जो है सोलर पैनल लगाते हैं उससे भी एनर्जी कलेक्ट करते हैं, हम कोयला को जला के भी एनर्जी कलेक्ट करते हैं, वाटर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स भी होता है। तो अलग अलग जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो ताप विद्युत संयंत्र मतलब यहाँ पर हम किसको यूज कर रहे हैं, कोल को यूज कर रहे हैं, या पेट्रोलियम को यूज कर रहे हैं, या न्यूक्लियर फ्यूजन यूरेनियम एंड थोरियम को हम यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी। एनटीपीसी का मेन एम या मेन फंक्शन क्या है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगा, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, हर एक के घर को नहीं करेगा, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को करेगा और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फिर आपके घरों तक सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। एनटीपीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इंस्टॉल कैपेसिटी। हमारे पास कितना कैपेसिटी है, 73824 मेगावाट। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, 120 गीगावाट पहुंचने का टारगेट है 2032 तक। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, ये डेट याद रखना, 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, बिजली मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। सीईओ कौन है, गुरदीप सिंह जी है। ठीक है, अब देखो हम क्या फ्यूल को यूज कर रहे हैं। अगर हम कोयला को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कोल थर्मल पावर प्लांट। इंडिया का जो मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट, मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो कोयला से ही प्रोड्यूस हो रहा है। 75% एनर्जी कोयला से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, आपको जो मेन चीज है कि कौन कौन से कोल प्लांट कहां कहां पर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो मैं टिक करूंगी उसको पहले याद करना आप लोग, उसके बाद बाकी चीजों को याद करना। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना बच्चे, सिमहद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना, सुपर थर्मल पावर प्लांट मत याद रखना, सिमहद्री सुपर, तो सिमहद्री पावर प्लांट है वहां पर। नारला ताताराव है, दामोदरम संजीवा है, सैमकॉप है, रायलसीमा है, सिम्हापुर। अब देखो रायलसीमा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रायलसीमा एक जगह है जो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। मीनाक्षी पावर प्लांट, ये मत कंफ्यूज होना, मीनाक्षी टेम्पल भी है जो साउथ में है, लेकिन मीनाक्षी पावर प्लांट आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सिमहद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। नारला ताताराव कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। संजीवा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं असम। असम में है बोंगई गांव। अब बोंगई गांव एक जगह का भी नाम है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बोंगई गांव एक जगह का नाम है असम में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अपन चलते हैं बिहार में। बिहार में है बाढ़। अब आप सभी को पता है बिहार में हर साल बाढ़ आती है। ठीक है, तो बाढ़ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद है आपका नबीन नगर, कहलगांव, रेल बिजली, बरौनी और कांति। तो बरौनी भी एक जगह का नाम है, बरौनी। बरौनी भी वहां पर एक जगह का नाम है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा बिहार में। ठीक है, आपको याद क्या करना है, नबीनगर। नबीनगर कहां पर है, बिहार में, और कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। ओके, अब छत्तीसगढ़ का याद करने के लिए एक चीज याद कर लेना कि छत्तीसगढ़ के सीपत से जिंदा कोबरा को पकड़ा गया। ठीक है, सीपत नाम का एक जगह है, छत्तीसगढ़ के सीपत से जिंदा कोबरा को पकड़कर हसदेव नदी और महानदी में छोड़ा गया। इसमें बहुत सारे नाम हैं। छत्तीसगढ़ के सीपत से जिंदा कोबरा को पकड़ा गया और उसे महानदी और हसदेव नदी में छोड़ा गया। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन कौन से नाम आएंगे आपके, तो सीपत,
सीपत से याद रखना है सीपत थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। जिंदा, जिंदा से याद रखना है आपको जिंदल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। जिंदा कोबरा, कोबरा कोबरा नाग सांप से याद रखना है कोरबा थर्मल पावर प्लांट। हसदेव नदी, हसदेव से याद रखना है हसदेव थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। महानदी, महानदी से आपको याद रखना है महानदी पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपको एक नाम याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट, और आपको एक याद रखना है लैंको अमरकंटक पावर प्लांट। बस इतना ही नाम याद रखना है, ठीक है। देखो एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। ये जो सेक्टर है अभी ज्यादा नहीं पूछा गया है एसएससी में, लेकिन पूछा जा सकता है अगले 1-1.5 साल में, ठीक है। ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो मैं टिक कर रही हूं उसको पहले आप लोग पढ़ना, ठीक है। अगले 1-1.5 साल में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में राजघाट और एक बदरपुर। राजघाट जगह कहां पर है? दिल्ली में है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, राजघाट पावर प्लांट। दूसरा है बदरपुर, बदरपुर करके एक जगह है तो बदरपुर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये दोनों कहां पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के लिए आप लोग याद रख लेना मोदी जी ने यूके की मुद्रा और सिक्का जो है बैन कर दिया। फिर गांधी जी की मूर्ति की स्थापना साबरमती के पास किए। मोदी जी ने यूके की मुद्रा और सिक्के बैन कर दिया। फिर गांधी जी की मूर्ति की स्थापना साबरमती के पास किए। गांधी जी की मूर्ति की स्थापना साबरमती के पास किए। अब यहां पर देखो यूके, यूके मतलब ब्रिटेन, यूके की मुद्रा को बैन किए, ठीक है। तो यूके से याद रखना है यूकाई मतलब उकाई, उकाई थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा से आपको याद रखना है मुंद्रा, मुद्रा, मुद्रा से क्या याद रखोगे आप लोग? मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। सिक्के, सिक्के से आपको याद रखना है सिक्का थर्मल पावर स्टेशन। बैन कर दिया, ठीक है। बैन से याद रखना वैन, वनखा बोरी, वानक बोरी। बैन से वैन याद रखना वैनक बोरी, ठीक है, या वानक बोरी। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी की मूर्ति, तो गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन। ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, गांधीनगर एक जगह है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कहां पर है, गुजरात में है। गांधी जी की मूर्ति की स्थापना कहां पास किए? साबरमती के पास किए, साबरमती थर्मल पावर स्टेशन। ये भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, साबरमती नदी कहां पर है? गुजरात में है। सूरत थर्मल पावर स्टेशन, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, सूरत कहां पर है? तो गुजरात में है। कच्छ थर्मल पावर स्टेशन, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, गल्फ ऑफ कच्छ कहां पर है? तो गुजरात में है। तो इस तरीके से बच्चे आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पर याद हो जाएगी। ये लोकेशन के नाम, लोकेशन कहां पर है उसी के नाम पर मैक्सिमम थर्मल पावर स्टेशन का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है पानीपत कहाँ है, हरियाणा में है। आपको याद क्या करना है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है आपका? हरियाणा में। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट ये भी हरियाणा में, ठीक है। फरीदाबाद, जगह का नाम है, फरीदाबाद कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, ये याद करने की जरूरत है, दीनबंधु छोटूराम कहाँ पर है? तो हरियाणा में। आपको दो नाम याद करने, दीनबंधु, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। बाकी नाम तो आपको याद है ऑलरेडी, ठीक है।
उसके बाद है झारखंड। अब देखो झारखंड में कोडरमा थर्मल पावर, कोडरमा करके जगह है वहां पर, माइंस है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता है, ठीक है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट, बोकारो करके जगह है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चंद्रपुरा, चंद्रपुरा करके जगह है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद क्या करना है आपको, तो यार आपको मातीश्री उषा जायसवाल मेगा थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है, तो आपका कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है। जोजोबेरा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, झारखंड में है। मैथन थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, झारखंड में। नेक्स्ट अपन चलेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में बच्चे रायचूर, रायचूर थर्मल पावर प्लांट, रायचूर एक जगह का नाम है जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। बेलारी थर्मल पावर प्लांट, बेलारी थर्मल पावर, बेलारी करके एक जगह है वहां पर, ये भी आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है। विजयनगर, विजयनगर एम्पायर कहां पर फला फूला, कर्नाटक में, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, विजयनगर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। अब आपको याद क्या करना है, उडुपी, उडुपी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के लिए याद कर लेना, संजय गांधी अपने दादाजी और अपने सास को लेकर कहां गए थे, तो अपने होम टाउन विंध्याचल से सतपुरा गए, ठीक है। संजय गांधी अपने दादाजी और सास को लेकर अपने होम टाउन विंध्याचल से सतपुरा गए, ठीक है। तो यहां से आपको याद करना है, देखो संजय गांधी, संजय गांधी से क्या याद रखोगे, तो संजय गांधी से याद रखना संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। दादाजी, तो दादाजी से याद रखना दादा धुनी वाले थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। सास, सास से याद रखना सासन थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। विंध्याचल, विंध्याचल से क्या याद रखोगे, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, यहां पर अपने होम टाउन लिख लेना, अपने होम टाउन विंध्याचल से कहां गए, सतपुरा गए, तो सतपुरा से याद रखना सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन। सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद हो जाएंगे इससे मध्य प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आप लोग याद रखना, महाराष्ट्र में आम के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र में आम के लिए चंद्रपुर से सोलापुर तक धारियों वाली तीर चली, मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र में आम के लिए महाराष्ट्र में आम के लिए चंद्रपुर से सोलापुर तक धारियों वाली तीर चली। अब यहां पर देखो चंद्रपुर, चंद्रपुर से आपको क्या याद रखना है, चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तीर, तीर से आपको याद रखना है तिरोडा, तीर चली से याद रखना है तिरोदा थर्मल पावर स्टेशन। सोलापुर, सोलापुर से याद रखना है सोलापुर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। आम, आम से याद रखना है अमरावती, ठीक है। इसके अलावा भुसावल, भुसावल करके एक जगह कहां पर है, महाराष्ट्र में, याद करने की जरूरत ही नहीं है।
वर्धा, वर्धा थर्मल पावर स्टेशन, वर्धा करके एक जगह कहां पर है, महाराष्ट्र में है। नासिक थर्मल पावर स्टेशन, नासिक करके एक जगह है महाराष्ट्र में। धारीवाल थर्मल पावर स्टेशन, धारीवाल करके एक जगह है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बच्चे आपको आधे नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, इसके लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन बेस्ड नाम है। आपको लोकेशन याद रखने की जरूरत है कि रायचूर कहां पर है, रायलसीमा कहां पर है, और ये कैसे याद होगा, आधा चीज ज्योग्राफी में याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओडिशा, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तालचेर करके जगह कहां पर है, ओडिशा में है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। झारसुगड़ा थर्मल पावर स्टेशन, झारसुगड़ा करके स्टेशन पड़ता है जब हम ओडिशा की ओर जाते हैं, तो झारसुगड़ा थर्मल पावर स्टेशन याद करने की जरूरत नहीं है। झारसुगड़ा कैप्टिव पावर प्लांट याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड डैम कहां पर है, ओडिशा में है, तो हीराकुंड कैप्टिव पावर प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा गया एमटीए 2023 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस सेक्टर से, इसलिए दिया गया है। ठीक है, आपको याद क्या करना है, अंगुल थर्मल पावर स्टेशन, ये नया नाम है, और कमलांगा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, ओडिशा में। नेक्स्ट है पंजाब, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कहां से रिलेटेड है, पंजाब से, तो ये कहां पर है थर्मल पावर प्लांट, पंजाब में। तालवांडी, तालवांडी करके जगह कहां पर है, पंजाब में। गुरु हरगोविंद थर्मल पावर प्लांट, गुरु हरगोविंद सिख धर्म से है, कहां पर होगा, पंजाब में होगा। गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट कहां पर होगा, पंजाब में होगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कोटा थर्मल पावर प्लांट, कोटा करके एक जगह कहां पर है, राजस्थान में, याद करने की जरूरत नहीं है। बाड़मेर थर्मल पावर प्लांट, बाड़मेर करके जगह कहां पर है, राजस्थान में, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, काली सिंध, काली सिंध नदी राजस्थान से होके गुजरती है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सूरतगढ़ करके एक जगह है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद क्या करना है, बरसिंगार, बरसिंह सागर, बरसिंह सागर जो है थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, तो राजस्थान में है। ठीक है, इसके अलावा कवाई थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट है तेलंगाना, एमटीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एनटीपीसी रामागुंडम कहां पर है, तो तेलंगाना में। ठीक है, सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट, सिंगरेनी करके एक जगह है, कहां पर, तेलंगाना में, याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भद्रानी थर्मल पावर स्टेशन, ये याद करने की जरूरत है आपको, भद्रानी थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में। नेक्स्ट अपन का आता है तमिलनाडु, नेवियाली थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेवियाली कहां पर है, तो नेवियाली आपका तमिलनाडु में, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वेलूर थर्मल पावर स्टेशन, वेलूर कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, टूटीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, टूटीकोरिन जगह कहां पर है, तमिलनाडु में। क्लियर, ये याद करना, एनटीपीसी टूटीकोरी, टूटीकोरी कहां पर है, तमिलनाडु में। मेटूर, मेटूर जगह कहां पर है, मेटूर डैम कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, एनोर थर्मल पावर स्टेशन, एनोर पोर्ट भी आप लोग पढ़ते हो ज्योग्राफी में, कहां पर है, तमिलनाडु में। चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, चेन्नई कहां है, तमिलनाडु में, याद करने की जरूरत नहीं है। मुटियारा थर्मल पावर स्टेशन, ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए याद कर लेना, ओबामा एंड ऋषि वेंट टू ललितपुर टू बाय रोज फॉर फिरोज गांधी। ओबामा एंड ऋषि वेंट टू ललितपुर टू बाय रोज फॉर फिरोज गांधी। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, ओबामा, ओ से याद रखना, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, ऋषि, तो री से याद रखना है रिहंद, री से याद रखना है रिहंद, और सी से याद रखना है सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन। टू बाय रोज, रोज से याद रखना है रोजा थर्मल पावर स्टेशन। फिरोज गांधी से याद रखना है फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन।
ललितपुर, ललितपुर से याद रखना है, ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, पांकी, पांकी थर्मल पावर स्टेशन। बस एनटीपीसी दादरी याद रखना। एनटीपीसी दादरी कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में फरक्का, फरक्का करके, फरक्का बैरेज आप लोग पढ़ते हो, फरक्का थर्मल पावर स्टेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, दुर्गापुर करके एक जगह है, याद करने की जरूरत नहीं है। हल्दिया थर्मल पावर स्टेशन, हल्दिया करके एक जगह है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, याद क्या करना है आपको? कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, यहां पर आपका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट खत्म होता है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट थे पूरे इंडिया में, वो हमने इनकलकेट किया है अभी। ठीक है, तो बच्चे इसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधा से ज्यादा आप लोग को नाम ऑलरेडी याद है, लोकेशन बेस्ड है, याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गैस बेस्ड, मतलब कौन कौन सा नेचुरल गैस को यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस को यूज करके स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में असम में है नामरूप, नामरूप करके एक जगह है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद क्या करना है? लकवा थर्मल पावर स्टेशन याद करना है। कहां पर है? असम में है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको याद करना है, देखो राजमुंद्री करके एक जगह है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री करके एक जगह है। ठीक है, अब देखो गौतमी संयुक्त, ये याद करना है। गौतमी थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। वेमागिरी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। समालकोट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दिल्ली। दिल्ली में है प्रगति गैस पावर प्लांट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिठाला जीटी पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात में है कवास थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एमटीए 2023 में। देखो कवास थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है धुआरन थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहां पर है? गुजरात में। इसके अलावा पीपावाव थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा। गोवा इसके नाम से ही पड़ा है, गोवा गैस थर्मल पावर प्लांट। इसको क्या ही याद करोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पंपोर गैस टरबाइन स्टेशन। ठीक है, ये याद रखना है। केरल, केरल में राजीव गांधी, और दूसरा है कोची, कोची करके जगह कहां पर है? केरल में। तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद क्या करना है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो कि है केरल में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धाबोल थर्मल पावर स्टेशन, ये याद रखना है। ठीक है, धाबोल। पुडुचेरी में कराईकाल, कराईकाल करके एक जगह है, याद करने की जरूरत ही नहीं है कराईकाल। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में धौलपुर, धौलपुर करके एक जगह है राजस्थान में, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रामगढ़ करके जगह है, याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है? अंता थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, फिर अपन चलेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका है वुलुथर गैस थर्मल पावर स्टेशन और वलन थर्वाई थर्मल पावर स्टेशन और कुटुलम थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में अगरतला, आप सभी को पता है अगरतला है, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या करना है? तो याद आपको रखना है ओएनजीसी त्रिपुरा, ये भी आपको याद नहीं रखना है क्योंकि त्रिपुरा करके जगह आपको पता है। रोखिया जीटी, ये याद रखना पड़ेगा। बारामूला जीटी, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में काशीपुर जगह है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा एंड गामा, ये याद रखना पड़ेगा। बीटा एंड गामा कहां पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश औरैया थर्मल पावर स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औरैया थर्मल पावर स्टेशन। वेस्ट बंगाल में मैथन थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, यहां पर आपका हमने अभी जो पढ़ा वो क्या था? गैस बेस्ड था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑयल बेस्ड, जो कि डीजल को यूज करते हैं, ऑयल को यूज करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कहां कहां पर है?
तो ऑयल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन में बच्चे कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है, बेलारी, आप सभी को पता है बेलारी करके जगह है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। केरल, केरल में है ब्रह्मपुरम, ये याद करना है आपको, ब्रह्मपुरम तेल विद्युत संयंत्र। कोझिकोडे, कोझिकोडे करके जगह है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। कासारगोड ऑयल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये जगह है कासारगोड, याद करने की जरूरत ही नहीं है, कहां पर है, केरल में है, तो आपको ऑटोमेटिकली बन जाएगा कासारगोड कहां पर है, केरल में। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपको याद करना है सामलपट्टी, सामलपट्टी तेल विद्युत संयंत्र और समय नल्लूर तेल विद्युत संयंत्र, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार, यहां पर हमको याद रखना है सूर्य चक्र, सूर्य चक्र डीजल पावर स्टेशन। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में क्या याद रखना है, तो बेमिना डीजल पावर स्टेशन और कामा डीजल पावर स्टेशन। फिर है लद्दाख, लेह डीजल पावर स्टेशन, क्या ही याद करना, लेह नाम का जगह कहां पर है, लद्दाख में। हरियाणा में है अंबल पावर स्टेशन, अंबाला करके जगह कहां पर है, तो हरियाणा में है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिक्किम गंगटोक डीजल पावर स्टेशन, गंगटोक कहां पर है, सिक्किम में, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रानीपुल डीजल पावर स्टेशन, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। मणिपुर में लेमाखोंग, लेमाखोंग करके जगह कहां पर है, मणिपुर में है, ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। हमने देखा जो कोयला को यूज करते हैं, हमने देखा जो नेचुरल गैस को यूज करते हैं, हमने देखा जो ऑयल को यूज करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो कि यूरेनियम को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहां पर लोकेटेड है, तो मुंबई में है, ठीक है। और इसका स्थापना किस वर्ष में हुआ था, तो 1987 में हुआ था। किसके अंदर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में काम करता है। इसके चेयरपर्सन कौन है अभी, तो भुवन चंद्र पाठक जी है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री, किस एक्ट के अंदर स्थापना हुआ था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके चेयरपर्सन कौन है, अजीत कुमार मोहंती, बार्क के, ठीक है। बार्क कहां पर सिचुएटेड है, तो ट्रॉम्बे और मुंबई, ठीक है। ट्रॉम्बे मुंबई में कहां पर है, ट्रॉम्बे नाम का जगह है, वहां पर उपस्थित है। और ये इसका स्थापना कब हुई थी, 1954 में। एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका पहला नाम क्या था, बार्क के पहले, तो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट नाम से इसको जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो कौन कौन से रिसर्च रिएक्टर हैं बार्क के। तो अप्सरा नाम का रिसर्च रिएक्टर है जो कि 1956 में स्थापना हुआ था। ये भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर है और एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी एसएससी में नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सेक्टर न्यू है एसएससी के लिए और एनर्जी सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है धीरे धीरे करके हम सोलर और विंड की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टारगेट ही है कि हम कोयला प्लांट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके बंद करें, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले गवर्नमेंट के लिए, तो ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अप्सरा नाम याद रखना जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च है और भारत का ही नहीं एशिया का पहला रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च रिएक्टर। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 2021 में, ठीक है। इसके कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, कब, 2018 में इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से रिसर्च रिएक्टर है, तो जर्लिना है, साइरस है, ध्रुव है, पुरमीना है, ठीक है। पुरमीना 1, 2, 3 और ASWR, ये सभी रिसर्च रिएक्टर हैं। नाम बस याद रखना है, एनटीपीसी में देखो 2021 में पूछा गया जर्लिना का, तो जर्लिना, सीरस, ध्रुव,
कोई नया नाम नहीं, कोई उटपटा नाम नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कहां पर लोकेटेड है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपक्कम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कलपक्कम नाम की जगह है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर दिया गया इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है, 1985 में। ओके, अब यहाँ पर कौन कौन से रिसर्च रिएक्टर है? इंदिरा गांधी सेंटर में कौन कौन से रिसर्च रिएक्टर है? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है। एनटीपीसी में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इस सेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट है कमिनी, कमिनी कलपक्कम, ये भी इंदिरा गांधी सेंटर में लोकेटेड है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा रमन्ना, राजा रमन्ना रिएक्टर सेक्टर कहां पर है? ये भी इंदिरा गांधी सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। उसी के अंदर काम करता है, इंदौर में है और 1984 में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कहां पर है? कोलकाता में है, 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। आपको दो चीज याद रखना है, कहां पर लोकेटेड है, किस ईयर में स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट है और उसका लोकेशन क्या है। तो आपको हर एक इंस्टीट्यूट का लोकेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट कहां पर है? परमाणु खनिज निदेशालय कहां पर है? तो हैदराबाद में, ठीक है। हैवी वाटर बोर्ड, भारी जल बोर्ड कहां पर स्थित है? मुंबई से वर्क करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में। इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर लोकेटेड है? मुंबई में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहां पर है? जादूगोड़ा में, ठीक है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कहां पर है? मुंबई में। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी मुंबई में। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भाविनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भाविनी कहां पर है? चेन्नई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर है? मुंबई में, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी कहां पर है? मुंबई में। बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस मुंबई में। इसमें से कोई भी चीज कट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहां पर क्या लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिएक्टर, बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्टर है, इसका सिर्फ इंफॉर्मेशन एक एक जो मैं लाइन अंडरलाइन करूंगी वही याद करना, ठीक है। लाइट वाटर रिएक्टर, लाइट वाटर रिएक्टर क्या है? तो लाइट वाटर रिएक्टर पावर रिएक्टर कूल्ड एंड मॉडरेटेड विद ऑर्डिनरी वाटर। लाइट वाटर रिएक्टर मतलब हम ऑर्डिनरी वाटर को यूज करते हैं। आप लोग फिजिक्स में ये सारा चीज पढ़े हो, इसीलिए मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डिनरी वाटर का यूज किया जाता है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, PWR। दिस रिएक्टर पंप वाटर इनटू रिएक्टर को अंदर हाई प्रेशर, यहाँ पर हम पानी को बहुत ज्यादा प्रेशर से अंदर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, यहाँ पर हम जो है वाटर को पहले गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं और स्टीम को हम रिएक्टर के अंदर डालते हैं। किसी में हम एकदम नॉर्मल पानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको डालते हैं, किसी में हम पानी को प्रेशर के साथ डाल रहे हैं, इसमें हम पानी को नहीं डाल रहे, इसमें हम किसको डाल रहे हैं? स्टीम को, भाप को डाल रहे हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हम स्टीम को डाल रहे हैं, मतलब आप रिएक्टर को घुमा कैसे रहे हो तो अलग अलग टाइप के रिएक्टर हैं, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, अब यहाँ पर आप पानी को तो डाल रहे हो लेकिन हैवी वाटर को, हम पहले ऑर्डिनरी वाटर यूज किए थे, हैवी वाटर को डाल रहे हो अंदर हाई प्रेशर, ठीक है। और ये चीज याद रखना, पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, द फर्स्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज अ कोलैबोरेटिव वेंचर बिटवीन एटॉमिक एनर्जी इन कनाडा और NPCIL, ठीक है। हम लोग जो पहला हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो खोला जा रहा है, लेकिन ये इंडिया का अपना नहीं, इसमें कनाडा हमें हेल्प कर रही है, ठीक है।
नेक्स्ट है सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर। यहां पर हम पानी को नहीं डालते, यहां पर हम लिक्विड सोडियम मेटल को यूज करते हैं। पानी को क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पानी का उपयोग नहीं करते, हम यहाँ पर लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं ठंडा करने के लिए, ठीक है। फास्ट रिएक्टर, फास्ट रिएक्टर क्या है? तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो आपके आयंस है उसको काफी हाई स्पीड में भेजा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में? तो काकरापार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। काकरापार थम एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? गुजरात में। एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कलपक्कम थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? कलपक्कम। तो कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन आपका कहां है? तमिलनाडु में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, सीजीएल प्री में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। तो कैगा कहां पर है आपका? कर्नाटक में है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है? कनाडा की मदद से बनाया जा रहा है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? ये राजस्थान में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद है कुड़ानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कुड़ानकुलम तमिलनाडु में, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये जो अभी हमने पढ़ा ये कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो जो अभी कंस्ट्रक्शन अब जिसका हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो मद्रास कलपक्कम, ठीक है। मद्रास कलपक्कम ये कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। मद्रास कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु में जो बन रहा है। रावत भाता कहां पर बन रहा है? राजस्थान में बन रहा है। काकरापार में और 2 यूनिट बन रहा है। काकरापार में 2 यूनिट थे, मतलब 2 यूनिट मतलब 2 थर्मल पावर स्टेशन के रिएक्टर थे, अब 2 यूनिट और बन रहा है गुजरात में। कुड़ानकुलम भी पहले से 2 था, अब 2 और बन रहा है वहां पर तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो अभी प्लांट है, बना नहीं है, प्लांट है, ठीक है। तो तारापुर महाराष्ट्र में बनेगा, मद्रास में एक बनेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है मद्रास कहां पर? तमिलनाडु। कायगा में बनेगा, ठीक है। उसके बाद चुटका, चुटका कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है। चुटका है मंडला मध्य प्रदेश, यहां पर बनेगा, अभी बना नहीं है, बनेगा। गोरखपुर में बनने वाला है। भीमपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश, यहां पर बनेगा, ठीक है। बांसवाड़ा कहां पर है? राजस्थान, ये याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पर बनेगा। हरिपुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल, यहां पर बनेगा। छाया मीठी विरदी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में बनने वाला है, अभी बना नहीं है। कोवाड़ा, कोवाड़ा करके एक जगह है आंध्र प्रदेश, यहां पर बनेगा। जैतपुर कहां पर है? महाराष्ट्र, यहां पर बनेगा। कवाली आंध्र प्रदेश में यहां पर बनेगा। चेन्नई में बनने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अभी तक हमने जो क्या पढ़ा था? कोल बेस्ड, ठीक है। कोल बेस्ड कोयला से जो चल रहा था, नेचुरल गैस से जो चल रहा था, ऑयल पेट्रोलियम से जो चल रहा था, या फिर यूरेनियम से थर्मल पावर स्टेशन जो चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे सोलर बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड, ठीक है। सबसे पहला इसमें हाइड्रो एनर्जी, पानी का उपयोग करके। आप सभी को पता है डैम हम लोग बनाते हैं, डैम में पानी को स्टोर करते हैं, पानी को हाई स्पीड से भेजते हैं टरबाइन के पास। उस हाई स्पीड वाटर की वजह से वो जो पंखा है, वो टरबाइन जो है वो घूमता है और इससे बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इस हाइड्रो पावर प्लांट को कौन कंट्रोल करता है? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश किया गया? 1975 में। कंपनी एक्ट 1956 के अंदर ये बना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फरीदाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट है निपको, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बिजली उत्पादन को देखरेख करता है, ठीक है। ये कब इसकी स्थापना हुई? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो शिलोंग मेघालय में।
अब यहाँ पर भी हमको, जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट देखा बच्चे, ठीक है, कौन कौन से कोयला थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर है, वैसे ही हाइड्रो पावर प्लांट को हमको देखना है। अब इसमें भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लोकेशन बेस्ड है बहुत सारे थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। इससे भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है आपके एसएससी में, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम का एक जगह है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कामेंग नाम का जगह है अरुणाचल प्रदेश में, तो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर सुबनसिरी करके वहां पर जगह है, सुबनसिरी नदी भी है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सुबनसिरी हाइड्रो पावर स्टेशन किसमें है, सुबनसिरी नदी में है, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में याद रखना दोनकराई पावर स्टेशन किस नदी में है, सिलेरू नदी में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है सिलेरू नदी में। उसके बाद है हम्पी, तो हम्पी करके एक जगह है कर्नाटक, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये आंध्र प्रदेश में है हम्पी पावर स्टेशन। नागार्जुना सागर आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। श्रीसाइलम करके जगह है आंध्र प्रदेश में, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुंगभद्रा डैम कहां पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, याद करने की जरूरत ही नहीं है। पोलावरम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, याद करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है असम में बच्चे देखिए बोर पानी, ठीक है, तो बोर पानी करबी करके एक जगह है असम में, ठीक है, तो करबी प्रोजेक्ट है वहां पर, क्लियर। आपको याद क्या रखना है, कामरूप करके भी एक जगह है असम में, तो कामरूप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिहार में है गंडक, तो गंडक नदी वहां से पास होती है, ठीक है। गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोसी तो वहां पर हर साल बाढ़ लाती है बिहार में, ठीक है। सोन नदी भी वहां से पास होती है, सोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नदी के नाम पे रखा गया है। छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, याद करने की जरूरत ही नहीं है। गंगरेल हाइड्रो पावर, गंगरेल डैम है छत्तीसगढ़ में, तो उसी के नाम पर नाम रखा गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सीकासार, ये याद रखना है, सीकासार न्यू नेम है आप लोग के लिए, ठीक है। सीकासार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। गुजरात उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये याद करने की जरूरत है, उकाई तापी नदी में, ठीक है। कडाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा यमुना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में नाम बहुत सारे हैं बच्चे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नाम है, लेकिन नापता झाकरी सभी को पता है, नापता झाकरी के बारे में, ठीक है। नापता झाकरी कहां पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। उसके अलावा पोंग डैम आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में, तो पोंग डैम प्रोजेक्ट है वहां पर, ठीक है। रंजीत सागर डैम कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, तो याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। भाखड़ा नांगल कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, याद करने की जरूरत ही नहीं है। चामेरा प्रोजेक्ट एक याद करना है आपको, ठीक है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर बगलिहार प्रोजेक्ट, बगलिहार डैम है, ठीक है, कहां पर है, बगलिहार डैम चेनाब में, चेनाब नदी के ऊपर। दलहस्ती प्रोजेक्ट कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। सलाल प्रोजेक्ट कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड में इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से आप लोग याद कर लेना, झारखंड के 5 हिल से स्वर्ण रेखा निकलकर तिलैया गांव में बाढ़ का कारण बनी, ठीक है। झारखंड के 5 हिल से सुवर्ण रेखा निकलकर, सुवर्ण रेखा एक रिवर का नाम है, ठीक है, सुवर्ण रेखा निकलकर तिलैया गांव में
तिलैया गांव में बाढ़ का कारण बनी। बाढ़ का कारण बनी। अब यहां पर देखो तिलैया, तिलैया गांव में, तो तिलैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। सुवर्णरेखा नदी का नाम है, तो सुवर्णरेखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झारखंड में। पांचों हिल से, तो पांचों हिल से याद रखना, पंचेत हिल, ये भी कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में अलमाटी डैम, पढ़े होगे आप लोग अलमाटी डैम ज्योग्राफी में, ठीक है। अलमाटी डैम से अलमाटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। शेषाद्री, शेषाद्री करके जगह है, ठीक है, तो उससे आपका होगा शेषाद्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। भद्रा प्रोजेक्ट है, घटप्रभा नदी है, घटप्रभा नदी याद करने की जरूरत ही नहीं है। काली नदी है, काली नदी से काली नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केरल। केरल से आपको याद रखना है इडुक्की, इडुक्की करके प्रोजेक्ट है, वहां पर इडुक्की डैम है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। पनियार करके जगह है, तो पनियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सबरीगिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कक्कड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये दो नाम आपको याद रखने, कक्कड़ और सबरीगिरी, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में याद रखना इंदिरा गांधी ने अपनी माता अवंती के लिए राजघाट से तवा में रोटी और खीर बनाई, ठीक है। इंदिरा गांधी ने अपनी माता अवंती के लिए, इंदिरा गांधी ने अपनी माता अवंती के लिए राजघाट में तवा में रोटी और खीर बनाई। रोटी और खीर बनाई, ठीक है। तो यहां से आपको याद होगा अपनी माता, माता से याद होगा माता तिला प्रोजेक्ट, ठीक है। अपनी माता अवंती, अवंती नाम है उसकी माता का, अवंती से रानी अवंती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से इंदिरा सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तवा में रोटी बनाई, तो तवा से याद रखना तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। और खीर बनाई, खीर से याद रखना खीरा, माधी खीरा, खीरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहां पर बनाई, राजघाट में बनाई, तो राजघाट से याद रखना राजघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये सारे हैं इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, जायकवाड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दूध गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बंदरधारा हाइड्रो पावर, कोयना डैम, कोयना डैम महाराष्ट्र में सभी को पता है। पेंच प्रोजेक्ट, पेंच वहां पर नेशनल रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। उज्जैन हीट पावर प्रोजेक्ट और वैतरना पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये दो नाम याद करने आपको महाराष्ट्र में। मणिपुर लोकटक लेक है, लोकटक लेक से लोकटक पावर प्रोजेक्ट, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मेघालय, मेघालय में याद करना है गनोल लघु पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम में याद रखना है बैराबी बांध थर्मल पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में दोयांग, दोयांग करके नदी है, तो दोयांग से दोयांग नदी पावर प्रोजेक्ट। लांग करके एक नदी है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो लांग से लांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। लिकीमारो करके एक नदी है जो कि कहां से निकलता है, नागालैंड से, तो वहां से आपका लिकीमारो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे नदी के नाम पे ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बच्चे, या तो लोकेशन के नाम पे है, ठीक है। उसके बाद है ओडिशा, ओडिशा में हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड से हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट, याद करने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है। इंद्रावती नदी है, इंद्रावती से इंद्रावती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको याद क्या नाम रखना है, बाली मेला, बाली मेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद है पंजाब, पंजाब में है आपका गंगूवाल, मुकेरिया, सानन और आनंदपुर। तो आपका आनंदपुर साहिब करके एक जगह हमने पढ़ा था, कहां पर है, पंजाब में। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद क्या करना है, तो मुकेरिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, मुकेरिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम, हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान से, तो उसी से इसका नाम पड़ा है प्रोजेक्ट का। जवाहर सागर डैम पढ़ते हैं हम लोग, कहां पर है, राजस्थान में, उसी से प्रोजेक्ट का नाम पड़ा है, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम में रंगीत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तीस्ता नदी के नाम पे पड़ा है तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपका है वैगई, वैगई नदी पे नाम पड़ा है वैगई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। याद क्या करना है आपको, भवानी, भवानी बैरेज और मेटूर डैम, मेटूर डैम भी कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तेलंगाना, नागार्जुना सागर, नागार्जुन सागर कहां पर लोकेटेड, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो तेलंगाना में। निजाम सागर कहां पर, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तेलंगाना में, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको याद क्या करना है, पोचमपाद, पोचमपाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और प्रियदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सिंगूर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड में रामगंगा नदी है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तपोवन, तपोवन सारे तप कहां पर किए, गंगा किनारे उत्तराखंड में, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तहरी बांध, सभी को पता है तहरी बांध उत्तराखंड में है, ठीक है। याद क्या करना है आपको, लोहारी नाग पालाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चीला जल विद्युत परियोजना, मनेरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, रिहंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रिहंद डैम, रिहंद नदी के नाम पर पड़ा है। ओबरा, ओबरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है, ओद्रा, ओबरा और निगार्जिनी, ठीक है, निगार्जिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, पुरुलिया अपन पढ़ते हैं, पुरुलिया करके एक जगह भी है, तो आपको याद हो जाएगा उससे, ठीक है। रमाम, रमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तीस्ता, तीस्ता नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम रख दिया गया है, ठीक है। ओके, अब यहां पर अपन पढ़ेंगे सोलर एनर्जी, जितने भी सोलर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। अभी तक हमने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा, अब सोलर पावर प्लांट कहां कहां पर लोकेटेड है, तो कुरनूल, कुरनूल करके एक जगह कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, तो कुरनूल सोलर पार्क है वहां पर, ठीक है। एनपी कुंटा, ये याद रखना है, एनपी कुंटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कडप्पा, कडप्पा करके, कडप्पा रॉक आप लोग पढ़ते हो, कडप्पा रॉक सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो कडप्पा रॉक आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है, तो कडप्पा से कडप्पा सोलर पावर पार्क, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लोहित नदी कहां से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से, लोहित सोलर पार्क, ठीक है। गुजरात, गुजरात में है, आपको यहां पर नाम याद रखना पड़ेगा, हर्षद सोलर पावर पार्क, ठीक है। धोलेरा सोलर पावर पार्क, चरनका सोलर पावर पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या है, काजा सोलर पावर पार्क। केरल, केरल में कासरगोड करके जगह है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सोलर पावर पार्क, ठीक है। उसके बाद है कर्नाटक, पावागढ़ सोलर, पावागढ़ करके जगह है, उसी के नाम पर पड़ा है नाम इसका कर्नाटक सोलर पावर पार्क, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपका रीवा करके जगह है, उसी पे नाम पड़ा है सोलर पावर स्टेशन, ये एसीआईओ में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद क्या करना है, मंदसौर, मंदसौर करके भी एक जगह है। बरेठी, बरेठी, बरेली, ठीक है, बरेली यूपी में है, लेकिन यहाँ पर बरेठी है, ठीक है। महाराष्ट्र, पतोड़ा सोलर पावर पार्क, ये आपको याद करना है। राजस्थान, राजस्थान में है फतेहगढ़, ठीक है, फतेहगढ़ सोलर पावर पार्क। भदला
सोलर पावर पार्क, नोक सोलर पावर पार्क। तमिलनाडु में है कामुथी, ये स्टैब्लिश किया गया, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, न्यू नेम है कामुथी सोलर पावर पार्क। उत्तर प्रदेश में जालम सोलर पार्क, ठीक है। इसके बाद हम कहां कहां पर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाए। फ्लोटिंग मतलब बड़े से लेक में, स्टैंडिंग लेक में या नदी के ऊपर हमने पावर प्लांट लगा दिया है, मतलब सोलर पैनल लगा दिया है। तो हमने एक लगाया है तेलंगाना में रामागुंडम में, ठीक है। तेलंगाना में रामागुंडम में हमने फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया है, मतलब सोलर पैनल लगाया है। दूसरा हमने केरल में लगाया है कायमकुलम में, ठीक है। तीसरा हम रिहन डैम उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, ठीक है। चौथा हम लोग सिम्हाद्री कहां पर, आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं। और उसके बाद पांचवा हम मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में लगा रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर हम फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा रहे हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। हवा को, तेज हवा, मूविंग एयर से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को रन करते हैं, उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ कहां कहां पर विंड मिल है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मुपांडल, सभी को पता होगा, मुपांडल बहुत फेमस है इसी के लिए, ठीक है। मुपांडल पवन फार्म है। नेक्स्ट है राजस्थान में जैसलमेर, सभी को पता है जैसलमेर कहां पर, राजस्थान, तो जैसलमेर के नाम पे ही पड़ा है विंड पार्क का नाम। तीसरा हम लोग महाराष्ट्र में कहां कहां पर स्टैब्लिश किए हैं, तो यहाँ पर याद रखना दहलगांव में, दहलगांव में विंड फार्म है। ब्राह्मण वेल में विंड फार्म है, वांकुशवाड़े में और वासपेट में, ठीक है। यहाँ पर हमने विंड फार्म स्टैब्लिश किया है। आंध्र प्रदेश, ये भी बच्चे इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाएगा सोलर प्लांट और विंड प्लांट से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हमने कहा स्टैब्लिश किया है, बेलूगुप्पा में। मध्य प्रदेश में ममतखेड़ा में, और आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर करके एक जगह है, ठीक है। अब इसके बाद जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या है बच्चे, जो पानी हमें, जो गर्म, आपको सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो हम उस, जब वो जो पानी हमें जमीन के अंदर से निकलता है, हम उस पानी से टरबाइन रन करवाते हैं। ये देखो, यहाँ से हम लोग स्टीम के रूप में इसे टरबाइन को रन करवाते हैं, इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी हमारा कहां कहां पर है, तो हमारा पूगा वैली लद्दाख में स्टैब्लिश है, पूगा वैली लद्दाख में। कैम्बे गुजरात, कैम्बे कहां पर है, गुजरात में, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ताता पानी एक इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जियोथर्मल पावर स्टेशन ताता पानी है, जो कि कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। मणिकरण कहां पर है जगह, हिमाचल प्रदेश में, याद करने की जरूरत नहीं है। तपोवन, अभी मैंने पढ़ाया, सारे तप कहां पर करते थे, उत्तराखंड में, तो तपोवन जियोथर्मल फील्ड। लसुंद्रा, एक याद करना है आपको, गुजरात में लसुंद्रा जियोथर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये सारे पीवाईक्यू किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है सोलर एनर्जी किस प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि बार बार प्रोड्यूस हो सकता है, खत्म कभी भी नहीं होगा। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था हेनरी बैकरेल के द्वारा, ठीक है। नवंबर 2020 में हमारे पास टोटल कितने रिएक्टर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। 22 रिएक्टर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है पूछी गई थी, 6780 कैपेसिटी है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय चाइना फॉर इट्स आर्टिफिशियल सन। जो आपको पता होगा, चाइना अपना एक आर्टिफिशियल सन बना रहा है, उसमें किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। तो न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है चाइना, ठीक है। जो सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी की वजह से। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था। कोल इस रिसोर्स फॉर, जो हम लोग क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जापान डज नॉट पजेस न्यूक्लियर वेपन, जापान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है, ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ये सारे एड ऑन कर दिए मैंने कि जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एचपीसीएल राजस्थान,
ये रिफाइनरी कहां पर बन रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके दिल्ली पुलिस 2023 में। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहां पर बन रहा है, तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ठीक है, जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाहे वो सोलर पावर प्लांट है, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट है, चाहे विंड मिल है, चाहे जियोथर्मल मिल है, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसलिए मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का बताया है कि कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कहां कहां पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको ये जो टॉपिक है बच्चे, इससे एसएससी अभी कम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आने वाले 1 साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सेक्टर से। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया। और यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम नाम है वो लोकेशन बेस्ड है, या फिर रिवर के नाम पे, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे। तो आपका ज्योग्राफी से लिंक्ड है ये वाली टॉपिक। ठीक है, जिन लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके होंगे उन लोगों के लिए बहुत इजी लगा होगा। जिन लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं वो अभी ज्योग्राफी क्लास में हम आधा चीज पढ़ेंगे वापस से इन सारी चीजों को। ठीक है, अगर रिवर के नाम वहां पर पढ़ेंगे, डैम के नाम वहां पर पढ़ेंगे, लोकेशन के नाम पढ़ेंगे, हम लोग रॉक के नाम पढ़ेंगे, तो वो ये जो नाम है वो लोकेशन बेस्ड है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इस चैप्टर में। क्लियर? तो आपका जो चैप्टर नंबर 16 है एनर्जी सेक्टर, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।